कहानी में हमें बताया जाता है कि दुनिया में 10 साल पहले कुछ पोर्टल्स अपने आप ही खुलने चालू हो गए, जिसमें मॉन्स्टर्स यानी कि जादुई राक्षस रहते हैं, जिन पर हमारे हथियारों का कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इनसे वही लोग लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जग गई हो, यानी कि जिनकी एबिलिटी जो है वो अब जग गई हो। इन सभी लोगों को हम हंटर्स के नाम से जानते हैं। इन सभी को अपनी अपनी ताकत के हिसाब से रैंक्स दी गई होती है, जैसे ABCD। सबसे शक्तिशाली हंटर्स S रैंक के होते हैं और जो सबसे कमज़ोर होते हैं उन्हें E रैंक्स में रखा जाता है। पर एक बार अगर आपकी जादुई शक्ति जग जाती हैं तो उन्हें और बढ़ाया नहीं जा सकता, मतलब कि वो डेवलप नहीं हो सकती। हमें कहानी में 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां एक आइलैंड पर हलचल हो रही होती है। कुछ हंटर्स एंट्स जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर लेकिन एंट्स इन पर भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लो रैंक के हंटर्स थे। इनमें से एक हंटर तो बस मर ही गया था, पर तभी यहाँ पर ब्यूंग नाम का एक S रैंक हंटर आ जाता है और इसको अपनी हीलिंग पावर से बचाने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद यहाँ 3 S रैंक के हंटर्स और आ जाते हैं, जिसके बाद वो आसानी से उन एंट्स को हराने लगते हैं। वहाँ पे अपीयर होता है एक वाइट एंट, जिसको वो देखने से तो उनका बॉस लग रहा था। फिर वो S रैंक के बचे हुए 2 हंटर्स उसे भी हरा देते हैं, पर लेकिन इसके बाद वहाँ पर वाइट एंट्स की फौज आ जाती है। S रैंक के हंटर्स उनसे भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ भी बहुत सारी एंट्स ने हमला कर दिया था शहर की ओर, और वहां भी सभी हंटर्स उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मिस्टर चोई नाम का हंटर अपनी फायर पावर से इन एंट्स पर हमला कर, जिससे रेड एंट्स तो सभी मर जाती हैं, लेकिन व्हाइट एंट्स अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। इसके बाद बचे हुए सभी हंटर भी हमला कर देते हैं और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अब प्रेजेंट में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक पोर्टल खुला हुआ है, जहां पर हंटर्स को बुलाया गया है इसके बचे हुए मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। इनमें एक पार्क नाम का हंटर होता है, जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया था, पर लेकिन अब वो दोबारा पिता बनने जा रहा है, तो वो वापस आ गया है क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर्स की अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ पर जिन्वू आता है, जो हमारी कहानी का हीरो भी है। पी पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है, सब इससे ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और क्या ये बहुत ताकतवर है जो सब लोग इसे देखकर इस तरह इसका वेलकम कर रहे हैं। किम नाम का हंटर पार्क को बताता है कि दरअसल जो तुम सोच रहे हो बात उससे बिल्कुल अपोजिट है। ये दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है और अगर इसे यहाँ बुलाया गया है तो पक्का ये मिशन बहुत ही आसान होगा। और जिन्वू ने ये सभी बातें सुन ली थी। जिन्वू को यहाँ पर जूई नाम की हंटर मिलती है, जो कि एक हीलर है जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुका है। अब डंजन में जाने का समय हो गया था, यानी कि पोर्टल में। अब ये मिशन की शुरुआत होती है और शॉन नाम का हंटर अपने आप को कैप्टन बता रहा था, क्योंकि उससे ज़्यादा अप रैंक्ड ऑफिसर या हंटर वहाँ पे मौजूद नहीं था। इसके बाद एक एक करके सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। जिन्वू अपना हथियार निकालता है, जो कि एक छोटा सा चाकू है। जिन्वू क्योंकि बहुत गरीब है, इस वजह से केवल वो वही खरीद सकता था। हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जो गवर्नमेंट से अभी अभी मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाएं। असल में मॉन्स्टर्स को मारने पर क्रिस्टल, जिन्हें मैजिक जैम भी कहा जाता है, वो मिलते हैं और इन्हें ही बेचकर हंटर पैसे कमा पाते हैं। इधर जिन्वू ने एक मॉन्स्टर को तो मार दिया था, पर लेकिन दूसरा मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो बहुत घायल हो जाता है क्योंकि उसका हथियार बहुत कमजोर था। लेकिन तभी यहाँ पार्क आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और जूई उसको बचाने में लग जाती है। जूई जिन्वू से कहती है कि तुम आखिर हंटर बने ही क्यों, क्योंकि इस तरह तो तुम जल्द ही मारे जाओगे। भी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद पता चलता है कि जितना भी उन्हें मिला है उससे उनकी ज़्यादा कमाई नहीं होगी। कुछ देर बाद एक डंजन में एक और डंजन दिखाई देता है। हंटर बताता है कि हमें इस बारे में हंटर एसोसिएशन से पूछ लेना चाहिए, लेकिन तभी दूसरे हंटर्स कहते हैं कि हमें अंदर जाकर और मॉन्स्टर्स को मार लेना चाहिए, इससे इन्हें और ज़्यादा जेम्स मिल सकें और ये और ज़्यादा पैसा कमा पाएं। वोटिंग में आधे आधे ही वोट बनते हैं, लेकिन अभी जिन्वू का वोट बाकी था और जिन्वू अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है।
जिनवू गरीब है, उसके पिता लापता है और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और बहन कॉलेज जाती है जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। दरवाज़ा खोलते ही ये एक कमरे में आ पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी स्टैचूज़ थी। वो सैकड़ों साल पुराने लग रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा स्टैचू बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था वो किसी सिंहासन पे बैठा हुआ है। इन कमरों में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर्स दिखाई नहीं देते हैं। कमरे में एक मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले पर कुछ लिखा हुआ था। पैटर्न पड़ता है कि इस जगह का नाम कैटनॉन टेम्पल है और यहाँ आए हुए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करना चाहिए और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। तभी जूई जिनवू से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टैचू की आंखें उस पर हिलती हुई देखी हैं। तभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब एक हंटर यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पास खड़ा एक स्टैचू जिसने कुल्हाड़ी ले रखी थी उससे उसकी गर्दन को उड़ा देता है। जिनवू ऐसे ही सिचुएशंस में पहले भी फंस चुका है। एक बार तो वो एक भूल भुलैया में फंस गया था और वो भूख प्यास से मरने वाला था। ऐसी सिचुएशंस में भी हमेशा जिंदा बचने के लिए वो हमेशा चौकन्ना रहता था और अपनी आंखों को खुली रखता था। आसपास क्या चल रहा है वो ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है। इसी वजह से उसके पीछे खड़े स्टैचू की आंखों को लाल देखकर वो बता पाता है कि सभी लोग अभी के अभी झुक जाओ। आंखों से आग निकलती है और एक हंटर वहीं जलकर राख हो जाता है जिसमें जुई और जिनवू तो बच जाते हैं। सभी लोग फंस गए हैं। जिनवू सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, यानी कि वो भी अब मारा जाएगा। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था सोलो लेवलिंग। थैंक यू और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बनाने की कोशिश कर पाऊँ। प्लीज़ प्लीज़।